अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें सारे काम विचार पूर्वक ही करना चाहिए। अक्सर हम जल्दबाजी में काम कर बैठते हैं। हमारे पास क्या है और हमें क्या प्राप्त करना है, इन दोनों बातों को तौल कर बैलेंस्ड करके ही हमको अपने आगे वाले आने वाले कार्यों को संपादित करना चाहिए। विषय बहुत गंभीर है और गंभीरता से ही समझना। छोटी बात ही जीवन में बड़ा परिवर्तन ला करके देती है। छोटी बात ही जीवन में बड़ा परिवर्तन ला करके देती है। अगर आप बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा गौर करना सीखें। जो भी परिस्थितियां प्रकृति आपके सामने लाके खड़ी करती है वो आपके फ्यूचर को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्यकारी होती है। मेरी इस बात पर हो सकता है आप सहमत ना हो, लेकिन अब सहमत होंगे। भोजन इतना सारा बनाते हैं लेकिन नमक उसमें अपन इतना सही डालते हैं। जीवन में भी नमक बराबर जो बातें रहती हैं उनसे ही स्वाद आता है और उनसे ही स्वाद बिगड़ता है। स्वाद उन्हीं चीज़ों से आएगा, उन्हीं बातों से, और बिगड़ेगा भी उन्हीं चीज़ों से। इसलिए छोटी छोटी जो चीज़ें और बातें हैं उन पर जरूर विचार करना चाहिए। और खासकर सफल होने के लिए, अगर आपको सफल होना है हर पग पर, तो कुछ अपने कार्य से संबंधित चीज़ों को सोचना ही चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो तो, व्यापार कर रहे हो तो, घर संभाल रहे हो तो, अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर निकले हो तो भी इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज अपन समझते हैं कि सफल होने के लिए किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। पुरानी कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचारे काम करते पछताते हैं। छोटे बच्चों को देखना आप, अकारण वो दौड़ते एकदम से गिरते हैं, हाथ छिलता है, मुंह टूटता है, फिर वो रोते हैं। आप उनको देख करके एक बार हंसते हो कि यार बच्चा है, क्या कर रहा है, गिर जाएगा। आप भी तो वैसे ही करते हो, आप भी वैसे ही करते हो। आप कुछ अलग से नहीं करते हो, आपका साथ भी वैसा ही होता है, कुछ अलग से नहीं होता है। जब भी सफल होना हो तो जल्दबाजी में कभी कोई काम ना करें। जल्दबाजी में कभी कोई काम ना करें। एक बार उस काम के लिए पहले विचार करें, फिर उस ओर प्रस्थान करें। बिना विचारे आपने अगर प्रस्थान कर दिया है, सफलता नहीं मिलेगी। प्रस्थान करने के पहले एक बार विचार तो करना ही पड़ेगा। और आज की नीति हर उस व्यक्ति के लिए है जो सफलता का चेहरा नहीं देखना चाहता, सफलता की परिभाषा बनना चाहता है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो जो काम करते हैं उसमें 100% रिजल्ट मिलता है, कई लोगों को 90% रिजल्ट मिलता है, कई लोगों को 50% मिलता है, कई लोगों को 10% मिलता है। कारण ये है कि उसने क्या क्या है अब मेरे पास से देखा कि नहीं। बात प्रारंभ करने के पहले अपन एक बच्चे का दृष्टांत लेते हैं। एग्जाम है और ठंडी का मौसम हो तो ध्यान रखना, जिस भी कलर के पेन से आपको एग्जाम देना हो उसके 2 सेट लेके जाना कम से कम। ठंडी में अगर इंक जम गई तो एग्जाम तुम्हारा जम जाएगा। अथवा आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप पेन हो, पेंसिल हो, उसके 2 सेट लेके जाना। जब भी आईडी कार्ड आता है उसमें रोल नंबर आता है, उसकी 2 फोटोकॉपी करा के रखना, बैकअप है ये।
तो एग्ज़ाम में जाते हैं तो अपन प्रॉपर पेन की सेटिंग रखते हैं कि यार इसी पेन से मुझे लिखना है, और ये डबल लेके जाना है कि एक लीड एक्स्ट्रा लेके जाना, कहीं कुछ रास्ते में बीच में ख़राब हो गई तो वहाँ सुधारने की अपेक्षा बदलना, क्योंकि वहाँ एक एक सेकंड की कीमत है। ये बात वो समझेगा जिसको 95+ चाहिए। जो 70 और 60 वाला है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पेन बंद हो गया मैडम अपना दे दो आप तो, क्योंकि उसको बन ही नहीं रहा है पेपर, वो करेगा क्या। जिंदगी में जिसको बहुत बड़ी ऊंचाई और बहुत बड़ी सफलता चाहिए, सफलता की परिभाषा बनना है, उस व्यक्ति को आगे पीछे उस सफलता या उस कार्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ और भी चीजें सीखना पड़ेगी। स्कूल पहुंचने के बाद अगर वो बच्चा बोले ओ हम तो बॉक्स भूल गए, हम अपना आईडी कार्ड भूल गए, अब क्या करेंगे। उसको यही याद नहीं था कि मैथ्स का एग्जाम था कि साइंस का, मैथ्स की जगह साइंस पढ़ के चला गया। आप लोगों के साथ भी हो सकता है हुआ। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने जल्दबाजी कर ली। आज समझना, किसी भी काम को संपादित करने के पहले 5 बातों पर जरूर विचार करना चाहिए, और वो 5 बातें आपसे रिलेटेड हैं, दूसरों से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सफल भी हमको ही होना है, दूसरे को थोड़ा ना होना है। एक व्यापारी पैसा कमाने का भाव रखता है, मार्केट में मेरी दुकान का नाम चले, लेकिन देखो कि उस दुकान का नाम चलाने के लिए तुमने मेहनत कितनी की है, विचार कितने किए, आपने अपने उस कार्य के प्रति कितनी गहराई से चिंतन किया है। आज समझना, आज समझना, किसी भी काम को संपादित करने के पहले 5 बातों पर जरूर विचार करें, 5 बातों पर जरूर विचार करें। सबसे पहला है धन, दूसरा है साधन, तीसरा समय, चौथा कर्म और 5वां स्थान। ये 5 बातें हैं। सबसे पहले धन, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर खर्च करने के लिए आपके पास धन कितना है। बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कैपिटल कितनी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास धन कितना है, आगे पढ़ने के लिए आपके पास है कि नहीं, बीच में कहीं पढ़ाई आदि ना छोड़ना पड़ जाए, कहीं बीच में पढ़ाई आपको आदि ना छोड़ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखना। इसलिए धन, आप धन कितना है, अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और कैपिटल नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। धन, धन सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो है। आज ये दौर चल रहा है कि पैसे की कीमत घटती जा रही है, पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि आप लोग उसको बिना किसी कारण ही लगा देते हो। एक घर व्यक्ति का 15,000 रुपये महीने में चल सकता है, घर चल सकता है, मन नहीं चल सकता, क्योंकि 15,000 रुपये तो होटल का ही खर्चा है। और आगे चलना, एक फोन पहले चलता था वो डिब्बे वाला, घुमा घुमा के फोन लगाते थे, उस फोन अकेले से पूरे घर का काम चलता था। एक टीवी होती थी, उससे पूरे मोहल्ले का काम चलता था। अब हर रूम में टीवी होना, एक फोन से काम चलता था। अब घर में अगर 10 मेंबर हैं तो कम से कम 15 फोन तो होना। पहले सबके बीच में एक होता था, अब एक के पास 2 हैं। क्यों है ऐसा? क्यों है? क्यों है ऐसा? क्योंकि आपने आगे पीछे का विचार नहीं किया। अब परेशानी होती है कि यार खर्चा बहुत बढ़ गया, तो करो ही मत। खर्चा किसने बढ़ाया? खर्चा आपने तो बढ़ाया है ना। तो कोई भी काम करने के पहले ये देखे कि आपके पास धन कितना है। अगर धन पर्याप्त है तो पर्याप्त तरीके से मैदान में उतरे, और धन कम है तो उतनी परिस्थिति में उतरे। 1 लाख का काम करना है तो 80,000 तो पास में होना चाहिए। 1 लाख का काम करना और 2 रुपये भी नहीं है तो मत उतर जाना, जो 2 हैं वो भी चले जाएंगे। आपके पास धन कितना है, आपके पास साधन कौन कौन से। जो मैं कह रहा हूं, आपकी जो अभी रुचि है, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड, उसमें बात लगाना। आपके पास साधन क्या है
और साधन कितने हैं, उन साधनों का उपयोग करना कैसे आता है आपको? क्या आप उन साधनों का उपयोग सही तरीके से कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? अगर आप साधनों का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हो तो सच मान के चलना, आपने धन जो लगाया है वो व्यर्थ है। साधन साधन यानी आपके पास जो उस कार्य से रिलेटेड चीजें हैं वो कितनी हैं और कैसी हैं। अगर कोई बिजनेस ऑन कर रहा है तो आपके पास लेबर है कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज है कि नहीं, प्लानिंग है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं। बात समझना, साधन यानी निमित्त कारण, ये बहुत जरूरी चीज है। तीसरी बात आती है समय। समय क्या चल रहा है, दौर क्या चल रहा है, वक्त क्या चल रहा है। जो वक्त जैसा चलता है वैसा आपको काम करना चाहिए। लोग कहते हैं कि, कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि समय कैसा चल रहा है। ध्यान रखना, समय बनाना और बिगाड़ना दोनों आपके हाथ की बात है। समय बनाना, समय बिगाड़ना दोनों आपके हाथ की बात है। समय क्या चल रहा है। एक व्यक्ति को कपड़े का व्यापार करना है और गर्मी के पहले वो बढ़िया स्वेटर, जैकेट्स, शॉल, इसका स्टॉक, कंबल का स्टॉक कर रहा है। बिजनेस फेल, बिजनेस फेल। क्यों फेल बिजनेस? क्योंकि समय, ठंडी के मौसम में अगर ठंडी के पहले वो स्टॉक करता तो ठीक था, अब वो अभी वो स्टॉक कर रहा है, तो अब किस बात के लिए कर रहा है, अब तो वेस्ट हो गया ना। तो समय क्या चल रहा है उसका भी ध्यान रखें। ठंडी के मौसम में उकावली बनाई जाती, गर्मी के मौसम में नहीं बनाई जाती। और ठंडी के मौसम में ठंडाई नहीं बनाई जाती, गर्मी के मौसम में बनाई जाती है। गर्मी के मौसम में अगर किसी को कोई ढोकले खिला दे तो नल खुल जाते हैं, क्योंकि पचा नहीं पाएगा ना, गर्मी में गर्म। ये तो भोजन संबंधी बातें हर जगह लाना कि समय क्या चल रहा है, समय की मांग क्या है। जो वक्त चल रहा है उस वक्त के अनुसार आप काम करें तो सफलता मिलेगी। चौथी बात की कर्म। तेरा कर्म कैसा है? आपके पास पुण्य ज्यादा है कि पाप ज्यादा है? कर्म क्या चल रहा है? कर्म का चक्र तुमको कहां घुमा रहा है? तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अच्छा करते हो तो बुरा हो रहा है, और बुरा कर रहे हो तो अच्छा हो रहा है। कौन सा कर्म चल रहा है? अपने कर्म के बारे में भी एक बार जरूर देखना कि मेरा अभी कर्म उदय क्या चल रहा है। रावण को पता था कि अभी कर्म खराब है, वक्त खराब है, साधन भी नहीं है, रावण को पता था, फिर भी रावण माना नहीं, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। राम को पता था कि मेरा कर्म अच्छा है, मेरा कर्म अच्छा है, मेरे साथ कोई भी चीज अब बुरी नहीं होगी। राम उसमें लग गए, रावण ने कर्म को समझा ही नहीं। कम से कम आप तो समझ लें, अपन रावण से तो अच्छे ही है, रावण से गए बीते तो नहीं है। कम से कम अपने कर्म को देखें कि मेरा कर्म क्या चल रहा है और कैसा कर्म मेरे साथ उदय में आ रहा है। मैं दूसरों के साथ अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? दूसरों के साथ बुरा कर रहा हूं, मेरा कभी अच्छा नहीं होगा, मेरा कभी अच्छा नहीं होगा। और मैं दूसरों के साथ अच्छा कर रहा हूं तो मेरा बुरा भी नहीं होगा। तो विचार करना चाहिए किस पर? अपने कर्म पर, कि मेरा कर्म क्या है, और अंतिम बात स्थान क्या है, प्लेस क्या है। हर जगह हर प्रकार एक सी बात नहीं की जाती। स्थान स्थान से आपकी बातें, आपका बिजनेस वेरी करता है। जिस जगह पर शराब की दुकानें हो, मांस आदि की दुकानें हो, और भी जहाँ पर गलत काम होते हो वो दुकानें हों, और उसी बीच में अगर तुम एक सोने की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ वही लोग आएंगे जो जुआ खेलना, शराब करना, जिनको वैश्यावृत्ति पसंद है। स्थान देख करके काम करें कि आपने कौन से स्थान का चयन किया। आपके कार्य के अनुरूप स्थान होना चाहिए। अगर आपको वैराग्य हो चुका है फिर घर पे नहीं रहना चाहिए, और वैराग्य नहीं हुआ है तो साधु संग में नहीं रहना चाहिए। स्थान,
प्लेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक साधु भगवान से एक व्यक्ति ने पूछा, मुझे व्यापार करना है, कौन सा करें? अगर उनको व्यापार आता तो वो फिर क्यों घर छोड़ते, वो व्यापार ही नहीं कर लेते। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। उन्होंने इतनी सी बात बोल करके छोड़ दी। अब वो चिंतन करने वाली बात क्या बोली उन्होंने कि तुम्हारे नगर में कपड़े की दुकानें बहुत हैं, तुम्हारे नगर में सोने चांदी की दुकानें बहुत हैं, तुम्हारे नगर में दवाई की दुकानें भी बहुत हैं, सभी दुकानें हैं, तुम क्या खोलोगे? लेकिन जिस स्थान पर जो दुकान ना हो उस स्थान पर वो खोलो तो चलेगी। और साथ में देखना तुम्हारा इंटरेस्ट उस फील्ड में क्या है। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो, निश्चित मानना हर बार सफल होगे। प्लानिंग स्ट्रेटेजीज बनाना चाहिए कि ये ऐसा करना है। जब क्वेश्चन पेपर हाथ पर आता है तो समझदार बच्चा ये नहीं करता कि वो क्वेश्चन पेपर पूरा देखता हो। मैंने कभी क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ा एग्जाम के पहले, एक बार यूं देखा, जो बन रहा है उसको चालू करो, जो बन रहा है उसको चालू करो। और अगर नहीं बन रहा उसकी टेंशन, उसका चिंतन करोगे तो जो बन रहा है वो भी नहीं बन पाएगा। यू विल बी फेल वन डे। बात समझें, चीजों को सोच विचार करके करें। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर विचार करके ही काम करें। अक्सर जल्दबाजी आपको डुबा देती है। हर काम को करने के पहले सोचें, लेकिन सिर्फ सोचते ही ना रहें, उसको क्रियान्वित भी करें। प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी रखना चाहिए। केवल अगर सोचते रह जाओगे, प्लानिंग करते रह जाओगे तो कागज़ों के गट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे, सफलता की डिग्री नहीं मिलेगी। सफलता की डिग्री चाहिए है तो सोचने के साथ साथ करें भी। कई बार कई लोग बोलते हैं डर लग रहा है, करूं कि ना करूं। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि कौन सा बिजनेस करूं, मेरी कुंडली में क्या लिखा है? मैंने कहा बेटा, कुंडली में लिखा है कि जिसमें पैसा कमा सकते हो व्यापार कर लो। बड़े बड़े व्यापारी एक ही बिजनेस थोड़ा ना करते। आप जिसमें पैसा कमा सकते हो व्यापार कर लेना चाहिए। ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कुंडली में क्या लिखा है। कुंडली के चक्कर में जाओगे तो जिसको जितना पैसा दोगे वो उतना अच्छा बताएगा, फ्री में दिखाओगे तो बुरा ही बताएगा। तो अपन सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ सोचे ही ना, सोचने के साथ साथ करें भी। सिर्फ सोचते रह जाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। बाकी नीतिकार कहते हैं कि सोच विचार कर किया गया काम हमेशा दिलाता है ऊंचा नाम। अगर आपने सोच विचार के कोई काम किया है तो ऊंचा नाम मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बस करना आपको है, बताना मुझे था। सफल होना है, सफलता को छूना है, सफलता को छू करके नीचे गिरना है, या सफलता की परिभाषा बनना है, ये सब आपके हाथ में है। कैसे करना है, कब करना है, ये सब आपके हाथ में है। जितनी जल्दी इस पर विचार करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की